Good afternoon, students. In my previous video lecture, I discussed the origin of heterospory and its biological significance. Today, I am going to discuss the classification of Pteridophyta. This is a topic of BSc first year, Botany, paper second. Pteridophytes के historical background की बात करें तो the term Pteridophyta was first used by Haeckel. Haeckel in 1883 divided the plant kingdom into two groups, Cryptogamia and Phanerogamia. क्रिप्टोगैमिया में उन्होंने क्रिप्टोगैम्स को रखा था, यानी कि जो स्पोर बियरिंग प्लांट्स थे, जबकि फेनेरोगैमिया में उन्होंने फेनेरोगैम्स को रखा द सीड बियरिंग प्लांट्स जैसे जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. द क्रिप्टोगैमिया वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा and Pteridophyta. Engler in 1909 included the Bryophyta and Pteridophyta under Embryophyta. But fossil plants की डिस्कवरी के कारण टेरिडोफाइट्स के क्लासिफिकेशन में वास्ट चेंजेस आए. साइनोट ने 1935 में एक न्यू टर्म यूज किया, द ट्रैक्योफाइटा. इस डिवीजन में उन्होंने ऐसे प्लांट्स को रखा जो जिनमें स्पोरोफाइट था विथ वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू. अब आईसीएन ने क्लासिफिकेशंस के लिए कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं. आईसीएन यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर प्लांट्स, अलगी एंड फंजाई. अर्लियर इट वाज नोन एज आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर. इनके रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग ईच टैक्सॉन शुड एंड विद द सफिक्स एज फॉलोज. लाइक अगर किसी वर्ड में एंड में फाइटा है तो वो डिवीजन होगा, फाइटिना है तो सब डिवीजन, ऑप्सिडा, क्लास, एल्स, ऑर्डर, एसी, फैमिली. दीज आर सम टैक्सोनोमिक रैंक्स गिवन बाय आईसीएन, जैसे किंगडम, डिवीजन, सब डिवीजन, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज. तो इसमें जैसे किंगडम है, इट इज कॉल्ड एज टैक्सॉन. डिवीजन इज इटसेल्फ अ टैक्सॉन. ऑल दीज आर टैक्सॉन और टैक्सा. टैक्सा इज द प्लूरल वर्ड वाइल टैक्सॉन इज अ सिंगुलर वर्ड. इसके अलावा और रैंक्स भी हैं, बट बीएससी लेवल पे आपको इतने टैक्सोनोमिक रैंक्स पता ही रहने चाहिए, क्योंकि दीज आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन एनी क्लासिफिकेशन. अब टेरिडोफाइट्स को कई लोगों ने क्लासीफाई किया, जैसे एम्स 1936, टिप्पो 1942 एंड और भी हैं जिन्होंने टेरिडोफाइट्स को एक सिंगल डिवीजन में रखा, ट्रैक्योफाइटा, और उसको इन्होंने फर्दर 4 सब डिविजन्स में डिवाइड किया, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा. अब आप देखेंगे इनके सफिक्स में है ऑप्सिडा. तो ऑप्सिडा तो क्लास होती है, बट इन्होंने सब डिवीजन कहा है. पर ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि दीज क्लासिफिकेशंस हैव बीन गिवन बिफोर द रिकमेंडेशन ऑफ द आईसीएन. दीज क्लासिफिकेशंस आर गिवन बिफोर 1952. तो कई और लोगों ने भी टेरिडोफाइट्स को क्लासीफाई किया, बट जो मोस्ट कॉमन क्लासिफिकेशन है टेरिडोफाइट्स का, वाइडली यूज्ड, वो दिया स्मिथ ने 1952 में. इन्होंने टेरिडोफाइट्स को आईसीएन के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे क्लासीफाई किया. तो इन्होंने टेरिडोफाइटा को 4 डिविजन्स में डिवाइड किया, लाइक सिलोफाइटा, लाइकोफाइटा, ऑर्थ्रोफाइटा, फिलिकोफाइटा. सिलोफाइटा में इन्होंने फिर 2 क्लासेस बताई हैं, सिलोटॉप्सिडा एंड सिलोफाइटोप्सिडा. सिलोटॉप्सिडा हैविंग द सिंगल ऑर्डर सिलोटेल्स, जिसका कॉमन एग्जाम्पल है सिलोटम. सिलोफाइटोप्सिडा सिंगल ऑर्डर सिलोफाइटेल्स. द कॉमन एग्जाम्पल्स आर राइनिया, हॉर्नियोफाइटन. लाइकोफाइटा further divided into 2 classes, E. ligulopsida and Ligulopsida. E. ligulopsida having the single order
Lycopodiales. The common example is Lycopodium. Ligulopsida having the single order Selaginelles. The common example is Selaginella. Orthophyta further divided into two classes, Sphenophyllopsida and Calamopsida. Sphenophyllopsida में सिंगल ऑर्डर है इक्विसिटेल्स, जिसका कॉमन एग्जाम्पल है इक्विसिटम। डियर स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। देन फिलिकोफाइटा को इन्होंने 4 क्लासेस में डिवाइड किया, प्राइमोफिलिकोप्सिडा, यूस्पोरेंजियोप्सिडा, प्रोटोलेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा एंड लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा। प्राइमोफिलिकोप्सिडा में सिंगल ऑर्डर है ऑफियोग्लोसेल्स, जिसका कॉमन एग्जाम्पल है ऑफियोग्लोसम। देन इन्होंने लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा को 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया, मार्सिलियल्स, साल्विनियल्स एंड फिलिकेल्स। मार्सिलियल्स का कॉमन एग्जाम्पल है मार्सिलिया, साल्विनियल्स द साल्विनिया एंड एजोला आर कॉमन एग्जाम्पल्स। फिलिकेल्स के कॉमन एग्जाम्पल हैं ड्रायोप्टेरिस, टेरिडियम, एडियंटम एंड टेरिस। स्टूडेंट्स, बीएससी लेवल पे आपको सिर्फ ऑर्डर लेवल तक ही क्लासिफिकेशंस को याद करना है। So if you have any query regarding the classification of Pteridophyta, you may ask in the comment section of this video.